हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम हैं अपने YouTube चैनल वीर 8th क्लास मैथ में और कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2.2। तो क्वेश्चन है 11। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है? क्वेश्चन में लिख रखा है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यानी कि बाईचुंग्स के फादर की जो एज है वो इनकी ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है। यानी कि इनके पापा जी इनके दादाजी के बीच में रिलेशन दे रखा है और इनके पापा जी इनके दादाजी से 26 वर्ष क्या है, यंगर है। 26 वर्ष 26 ईयर क्या है, यंगर है। आगे बढ़िए। और कह रखा है कि एंड 29 ईयर ओल्डर देन बाईचुंग्स, और इनके जो फादर साहब है वो बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है, मतलब 29 वर्ष क्या है, बड़े हैं। क्लियर है? आगे क्या लिखा है? लिख रखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ऑल द थ्री इज 135। इन तीनों का सम कौन कौन? बाईचुंग, बाईचुंग के फादर साहब और बाईचुंग के ग्रैंडफादर साहब, इन तीनों का सम कितना दिया है? 135। कितना दिया है? 135। व्हाट इज द एज ऑफ ईच ऑफ द देम, यानी इन तीनों की एज क्या है। आप ध्यान से देखिए। एक बंदा है जिसका नाम है बाईचुंग्स, एक कौन है? इनके फादर साहब, एक कौन है? इनके ग्रैंडफादर साहब। कौन है? ग्रैंडफादर साहब। कहानी कुछ इस प्रकार से दी है कि जो बाईचुंग के मैं बात करूं किनके? बाईचुंग के बात करूं मैं किसकी? फादर साहब की। किसकी बात करूं? फादर साहब की। तो ग्रैंडफादर से कितने वर्ष छोटे हैं? वो है 26 वर्ष छोटे हैं इनके फादर साहब। इनके ग्रैंडफादर से लिख रखा था ना, बाईचुंग फादर इज 26 ईयर यंगर देन ग्रैंडफादर, 26 ईयर छोटे हैं। और कह रखा है कि इनके जो फादर साहब है वो बाईचुंग से 29 ईयर ओल्डर है। लिख रखा है ना, ये देखो ध्यान से कि बाईचुंग एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, और बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं घूम फिर के बात कहां पर आके खत्म हो रही है? बात खत्म हो रही है फादर साहब पे आके। तो एक तरीका है, बाईचुंग की एज को x मानो, x प्लस 29 करो और फिर उसमें 26 जोड़ दो। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको इस सीधे तरीके पे से कह सकते हो कि बात स्टार्ट हो रही है फादर साहब से, तो क्यों ना हम फादर साहब को क्या मान ले? एक्स मान ले। तो बहुत सिंपल सी बात रहेगी। कैसे? यहां कर लेंगे लेट, यहां से लिख देते हैं लेट द एज ऑफ बाईचुंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बाईचुंग्स फादर। माना कि बाईचुंग के फादर की एज क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एक्स। क्योंकि दोनों ही केस में एज कहां पर आके रुक रही है? फादर साहब पे। तो फादर साहब की एज को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। देन द एज ऑफ बाईचुंग्स बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। किसकी एज? ग्रैंडफादर। अब एक बात बताओ, ये फादर साहब ग्रैंडफादर से 26 ईयर छोटे हैं। 26 ईयर छोटे हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके पापा जी इनके दादाजी से 26 ईयर छोटे हैं। तो आप इस बात को ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि इनके दादाजी इनके पापा जी से 26 ईयर बड़े हैं। जैसे मेरी एज है 30 ईयर और मेरे भाई की एज है 25 ईयर, मैं अपने भाई से 5 ईयर बड़ा हूं। तो दूसरा क्या हो सकता है? मेरा भाई मेरे मेरे से 5 ईयर छोटा है। दोनों बात एक ही है। 26 ईयर छोटे हैं या 26 ईयर बड़े हैं, ये दोनों बात एक ही है। तो इनके ग्रैंडफादर है ना, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर इनके फादर साहब से कितने वर्ष बड़े हो जाएंगे? 26 ईयर बड़े हो जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? फाइनली फाइनली हम बोलेंगे एंड द एज ऑफ बाईचुंग्स। किसकी एज ले लेंगे? बाईचुंग्स की एज ले लेंगे। और बाईचुंग्स की एज क्या रहेगी? बाईचुंग्स की एज रहेगी क्या? बोला था ना कि इसके फादर साहब बाईचुंग से 29 ईयर बड़े हैं। तो आप इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि बाईचुंग्स अपने फादर साहब से 29 ईयर छोटे हैं। 29 क्या है? छोटे हैं। तो बाईचुंग के फादर की एज क्या थी? एक्स, और वो इससे छोटे हैं कितना? 29 ईयर। बोलो क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो इस वाले पोर्शन को मैं हटा देता हूं, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने बताया था। यहां हम अपनी क्वेश्चन की कर लेंगे क्या? कैलकुलेशन। अब क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस स्टेटमेंट के अनुसार। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अनुसार बोला है द सम ऑफ ऑल द थ्री, तीनों की सम क्या है? 135 है। बोलो बाईचुंग्स की एज क्या है? एक्स। तो क्या लिखेंगे? एक्स। नहीं, बाईचुंग्स के फादर साहब की। बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर की एज क्या है? एक्स प्लस 26। बाईचुंग्स के खुद की एज क्या है? बाईचुंग्स की खुद की एज है क्या? एक्स
प्लस माइनस का 29 और इन तीनों का सम क्या है, इन तीनों का सम है 135। तीनों कैंडिडेट ले लिए मैंने। तीनों कौन कौन लिए हैं, फर्स्ट कैंडिडेट कौन है, बाईचुंग्स के फादर साहब, बाईचुंग्स के ग्रैंडफादर साहब और खुद बाईचुंग्स, और इन तीनों की एजेस का सम कितना बताया था, 135। सोल्व करेंगे इसको, अपना आंसर आ जाएगा। सोल्व करते टाइम कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। x x x कितना x हो गया, 3x, और 26 में से 29 जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 3 इज इक्वल टू 135। ये माइनस का 3 आगे जाके किस चीज का हो जाएगा, ये हो जाएगा गुरुजी किसका, प्लस का। माइनस का 13 है, इधर आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का। तो 3x इज इक्वल टू 135 प्लस में 3, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 3x इज इक्वल टू 138। देन x इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 138 डिवाइड बाई 3, 138 डिवाइड बाई 3 काटेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 48 आ गई, x 46 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 46 आ गई। अब तुमको नेक्स्ट, यहां मेरे पास स्पेस नहीं है, चाहूं तो मैं अगला पेज भी ले सकता हूं, लेकिन मैं यही बता रहा हूं। अब आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, इस लेट शब्द को हटा देंगे, किसको शब्द को हटा देंगे, लेट शब्द को हटा देंगे, लिखेंगे द एज ऑफ बाईचुंग्स फादर, एज ऑफ बाईचुंग्स फादर। बाईचुंग्स की फादर की एज को हमने क्या माना था, x माना था। और बताइए जरा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई जी 46, तो यहां हम क्या रख देंगे, 46। क्या आ जाएगा, तुमको ये सारा कुछ लिखना है नेक्स्ट 3 लाइन में, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। दूसरा लिखा था देन द एज, इस देन शब्द को हटा देंगे, लिखेंगे द एज ऑफ बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, क्या है, x प्लस 26, क्या है, x प्लस 26। आप बताओ x का मान क्या है, 46, और उसमें क्या जोड़ देंगे, 26, दोनों को जोड़ेंगे, 6 6 12, 4 2 6 और 1 72, यानी कि उसके ग्रैंडफादर कितने के थे, 72 के थे। ठीक है, लास्ट वाला क्या था, एंड शब्द को हटाएंगे, द एज ऑफ बाईचुंग्स, एज ऑफ बाईचुंग्स वो क्या था, x माइनस 29, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 46 माइनस 29। सोल्व करेंगे, 16 में से 9 गया क्या, 7, और 4 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, क्या बचा, 1। यानी कि फादर साहब है 46, ग्रैंडफादर है 72, और बाईचुंग्स खुद कितना है, 17। ये तीनों लाइन आपको लास्ट में लिखनी है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।